कल अपन ने चर्चा की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो करेक्ट फॉर्म भरते हैं या हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें आईएनजी के जो रूल्स थे कि आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं, उसके कौन कौन से नियम्स हैं। ये नियम्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। ये नियम आगे वाले जो टेंस से कंटिन्यूस से रिलेटेड उन सब में काम आएंगे। आज हमें इससे रिलेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखो, अपन ने इससे पहले जो चर्चा की थी, जो फार्मूला अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया था वही फार्मूला लगभग सब में चलता है नेगेटिव सेंटेंस का। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा नॉट, और उसके बाद में मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न चलती हैं, और अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसमें मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेंगे, किसके अनुसार, रूल्स के अनुसार, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इसका कंप्लीमेंट। ये आपका तरीका हो गया नेगेटिव बनाने का फार्मूला। सबसे पहले कर्ता को, उसके बाद में उसकी सहायक क्रिया को, उसके बाद में नकारात्मक के रूप में नॉट, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में रूल्स के हिसाब से आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसका कंप्लीमेंट। अब अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब ली थी उसमें इज, एम और आर काम में लिए थे। फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, ही, सी, इट और सिंगल नेम, और आई के साथ में आएगा एम, और बच गए जो बाकी प्लूरल सब्जेक्ट हैं वी, यू और दे, उनके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा आर। तो इसका ये सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, एम, आर काम में लेना है, और उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद में चाहे नेगेटिव हो चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, क्रिया की इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये फार्मूला सब याद रखेंगे। फार्मूला हमेशा नकारात्मक वाक्य सीधे सीधे सेंटेंस के माध्यम से बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगने से ही बनते हैं। हालांकि कई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से भी बनते हैं, लेकिन अपने पास सिर्फ ये फार्मूला है तो इसी को यूज करेंगे। जैसे अपन किसी भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बना करके देख सकते हैं। इंग्लिश में शी इज रीडिंग इंग्लिश, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि वह अंग्रेजी पढ़ रही है। अब इसको नकारात्मक बनाएंगे कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, तो इसका सीधा सा फार्मूला है शी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्या किया अपन ने, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दिया, नोट, और वाक्य कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। तो ये इसके नेगेटिव बनाने का फार्मूला, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाले का जो फार्मूला है। अब इसकी जब करेक्ट फॉर्म भरते हैं, और करेक्ट फॉर्म भरने के लिए जब हमें सेंटेंस मिलते हैं तो सेंटेंस में क्रिया के साथ में नोट जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रिया के साथ में नोट मिलेगा, और उसके साथ में उसकी एडवर्ब मिलेगी। जैसे कल परसों अपन ने एक एग्जांपल दिया था, इट रैन नाउ। ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसमें क्रिया की फॉर्म बढ़नी थी। हमने किससे पहचाना, इसकी एडवर्ब से। एडवर्ब बता रही है, नाउ आ गया, इट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। हमने क्या किया, इज रैनिंग किया था, एक करेक्ट फॉर्म बढ़ गई। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव तरीके से पूछा जाए तो क्या होगा, नॉट रैन नाउ। अब इसमें नॉट आ गया तो इस वाक्य को समझ लो कि हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और
और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वही एडवर्ब वाला सिस्टम पहचान गए हम इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज नॉट रेनिंग। तो ये करेक्ट फॉर्म बढ़ते समय भी और इसका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गए अपने पास इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीके। और अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब आपको मालूम है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और किसी भी काल के वाक्य को प्रश्नवाचक दो तरीके से बनते हैं, एक किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा किससे बनता है, WH ग्रुप से। WH ग्रुप कौन कौन से, हु, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्या है, WH ग्रुप है। इनका अपना अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इनके उत्तर हमेशा यस या नो में निकल करके आते हैं। आप किसी भी काल का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, परफेक्ट का हो, किसी का भी हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनता है तो याद रखना इसका उत्तर अगर हमें देना है तो ये यस या नो में देना है, और जिस काल में प्रश्न पूछा उसी काल में उत्तर देना है। एफर्मेटिव बनाना है तो उसी काल में उसको एफर्मेटिव बनाना है और उसी काल में उसको नेगेटिव बनाना है। और WH का जो तरीका वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्नवाचक किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका फार्मूला क्या चलेगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले रखो, सब्जेक्ट से पहले रखो। पहले कहाँ आ रही थी ये, बाद में, अब कहाँ गई, पहले। तो सब्जेक्ट से पहले रखो और उसके बाद में आपकी वही मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब वही हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी। सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना पड़ेगा। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, वही उसके साथ में ING होगा। जैसे अब इसका दूसरा, अगर हिंदी सेंटेंस को के रूप में इसको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो शब्द हैं उसके लिए जो क्या शब्द आता है, या तो वाक्य के प्रारंभ में आएगा या वाक्य के अंत में आएगा। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि इस सेंटेंस की को इंट्रोगेटिव बनाना है हमें हेल्पिंग वर्ब से। क्या वह स्कूल जा रही है, इसी को लिखें, वह स्कूल जा रही है क्या। कहाँ है ये प्रश्नवाचक शब्द, क्या, एक में वाक्य से पहले आया, एक में वाक्य के बाद में। जब ये पहले और बाद में आते हैं तो ये मान करके चलो कि इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इसके सब्जेक्ट को, और जाना इसकी वर्ब, स्कूल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको रखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज सी गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दोनों का एक ही है, पहले आ गया बाद में आ गया। तो इज सी गोइंग टू स्कूल, अगर इसको आप देखो प्रश्न करके कि क्या वो स्कूल जा रही है, तो इसका उत्तर निकलता है या तो यस में, यस सी इज गोइंग टू स्कूल, या फिर क्या आएगा, नो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसको बना करके देख लेते हैं, यस सी इज गोइंग टू स्कूल। और अगर इसका नेगेटिव नकारात्मक देना है तो नो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव, एक कैसा है, नेगेटिव। लेकिन जो नेगेटिव वाला है उसमें इस प्रकार से लिखेंगे दोनों में, पहले यस या नो, और उसके बाद में यस वाले को कैसे बनाओ, एफर्मेटिव, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट,
और नो लिखा है तो उसको नेगेटिव बनाओ, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट। तो ये एक प्रश्नवाचक बनाने का हेल्पिंग वर्ब से तरीका। दूसरा होता है WH वर्ड से हम इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये WH जो वर्ड्स हैं इनका अपना अपना शाब्दिक अर्थ होता है, और इनका शाब्दिक अर्थ होता है तो इसलिए ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। और हमें जब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं तो उसके रीजन, कारण, जो भी कुछ होते हैं तरीके, उसके बारे में उत्तर देना होता है। तो वह, अब उसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, वह भी क्या बनाए थे? स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है? वह स्कूल क्यों जा रही है? अब देखो पहले वाले सेंटेंस में पहले आया था और बाद में आया था, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है? बीच में, बीच में आया है। इसका मतलब इस शब्द का WH वर्ड जो बनता है उससे वाक्य को प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? इससे वाक्य को क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी शब्द आए तो सबसे पहले इसका फार्मूला बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसका कंप्लीमेंट और इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब इसको इसी फार्मूले से बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले WH, इसका अर्थ क्या हो गया? क्यों जा रही है? वाई। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा? इज शी गोइंग टू स्कूल। अब ये क्यों जा रही है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी से मिलने जा रही है, एक पढ़ाने के लिए जा रही है, एक पढ़ने के लिए जा रही है, उसका रीजन देना पड़ेगा। इसी प्रकार से वह स्कूल कब जा रही है, स्कूल कैसे जा रही है, ये सब कहाँ जाएंगे? क्यों जा रही है, कब जा रही है? व्हेन इज शी गोइंग टू स्कूल। कैसे जा रही है? हाउ इज शी गोइंग टू स्कूल। तो सबके अपने अपने तरीके, जो WH वर्ड से कैसे जा रही है, बस से जाती है, एक पैदल जाती है, जो तरीका है। वैन कब जाती है? सुबह जाती है, एक दोपहर को जाती है, एक शाम को जाती है। तो इसका तरीका होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है, और वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसमें कई दफ़े हाउ मेनी, हाउ मच और विच के साथ में क्या होता है? हाउ मैनी, हाउ मच और विच। ये हाउ मैनी, मैनी का मतलब होता है नंबर, संख्या। क्या होता है? संख्या। और संख्या की क्या होती है? संख्या का नंबर होता है। और इसमें क्या है? मच में क्या होती है? मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है। और विच में कौन सा। इन सब के साथ में किसी भी काल में प्रश्न बनाओ तो इसके बाद में तुरंत इसकी जो नाउन आएगी, क्या आएगी? कोई ना कोई संज्ञा होगी। उस संज्ञा की मात्रा हो, संख्या हो, या किसी के बारे में बताया जाना चाहिए, और उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। अब देखो ये हाउ मैनी के तुरंत बाद क्या आ गया? कोई ना कोई नाउन आ गया। तो ये हाउ मैनी, हाउ मच और विच के साथ में तुरंत उसके बाद में आने वाली नाउन का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में